हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर में। तो आज बात करने वाले हैं बच्चों के लिए इंजेक्शन, यानी कि बच्चे के किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे कि बच्चे में अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उसके लिए कौन कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजेक्शन का नाम है मोनोसेफ 125 mg। तो मोनोसेफ में सेफ्ट्रायाजोन का कंपोजिशन इसमें दिया गया है। और मोनोसेफ की यूज देखें तो बच्चों में बुखार होने पर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई जैसे गंभीर इन्फेक्शन होने पर मोनोसेफ यूज करते हैं। स्टमक इन्फेक्शन होने पर, पेट में कोई इन्फेक्शन होने पर भी इसको यूज करते हैं। और निमोनिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर मोनोसेफ इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो अगर मोनोसेफ की डोज देखें कि बच्चों में कितना देना चाहिए, तो इसका डोज है 50 mg प्रति किलो पर डे। यानी कि अगर बच्चा 10 kg का है तो इसमें आप 50 से इंटू कर लेंगे तो आपका 500 mg आ जाएगा। ये 500 mg एक दिन में दे सकते हैं। 500 mg को डिवाइडेड डोज में दिन भर में ही देना है। तो अब नेक्स्ट मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक का यूज देखें तो पेन दर्द होने पर, इन्फ्लामेशन सूजन होने पर और फीवर बुखार होने पर डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन यूज करते हैं बच्चों में। इसका डोज देखें तो 1 mg से लेकर 3 mg तक प्रति किलोग्राम पर डे इसको दे सकते हैं बच्चे को। अब नेक्स्ट मेडिसिन है मोन्टाज 125 mg इंजेक्शन। मोन्टाज में सेफ्ट्रायाजोन और टाइजोबैक्टम का कंपोजिशन इसमें दिया गया है। और इसका यूजेस देखें तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होने पर बॉडी में मोन्टाज इंजेक्शन यूज करते हैं। मोन्टाज की डोज देखें तो इसका डोज है 50 mg प्रति केजी पर डे। आप इसको दे सकते हैं बच्चों को। अब नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम की ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल का सॉल्ट दिया गया है। पैरासीटामोल की यूजेस देखें तो इसका मेनली यूज फीवर के लिए करते हैं, यानी कि बुखार के लिए। और अगर थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा हो तब भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पैरासीटामोल को। अगर हम पैरासीटामोल की डोज देखें तो इसका डोज है 15 mg प्रति किलोग्राम पर डे इसको देना है। अब अगला मेडिसिन है मीकासिन इंजेक्शन। मीकासिन में अमीकासिन का सॉल्ट दिया गया है। और इसका यूज देखें तो फीवर में किया जाता है। इसका यूज स्किन इन्फेक्शन होने पर, ब्लड इन्फेक्शन होने पर और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर और निमोनिया के केस में अमीकासिन इंजेक्शन यूज करते हैं। अमीकासिन का डोज है 15 mg प्रति किलोग्राम पर डे। इसको आप बच्चे को दे सकते हैं। ये मैक्सिमम डोज होता है। इसको आप डोज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है एविल इंजेक्शन। एविल में फिनिरामिन का सॉल्ट दिया गया है। और इसका यूजेस देखें तो इसका यूज एलर्जिक रिएक्शन होने पर, स्वेलिंग सूजन होने पर और ईचिंग खुजली होने पर एविल इंजेक्शन यूज करते हैं। एविल इंजेक्शन की डोज देखें तो इसका डोज है 0.20 mg प्रति किलोग्राम पर डे इसको देना है। आप इसको डिवाइडेड डोज में 1 से लेकर
2 बार में आप इसको दे सकते हैं एविल इंजेक्शन को बच्चे में। अब नेक्स्ट मेडिसिन है मेरोमैक इंजेक्शन। मेरोमैक में मीरोपिनम का सॉल्ट दिया गया है। इसका यूज ब्लड इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर और स्किन इन्फेक्शन होने पर, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसकी डोज देखें तो इसका डोज है 20 mg प्रति किलोग्राम पर डे के हिसाब से आप इसको बच्चे में दे सकते हैं। डिवाइडेड डोज में आपको इसको देना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है। तो इसका ड्रग कंपोजिशन देखें तो इसमें डेक्सामेथासोन का सॉल्ट दिया गया है। डेक्सामेथासोन का यूजेस देखें तो ईचिंग खुजली होने पर, एलर्जिक रिएक्शन होने पर और इन्फ्लामेशन सूजन होने पर डेक्सोना इंजेक्शन यूज करते हैं। डेक्सोना की डोज देखें तो इसका डोज है 2 mg प्रति किलोग्राम पर डे के हिसाब से आपको बच्चे में इसको देना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इसमें जेंटामाइसिन का ड्रग कंपोजिशन दिया गया है और इसका यूजेस देखें तो इसका यूज स्किन इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर और ब्लड इन्फेक्शन होने पर और स्टोमक इन्फेक्शन होने पर यानी कि पेट में संक्रमण होने पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूज करते हैं। इसका डोज देखें तो इसका डोज है 2 mg प्रति किलोग्राम पर डे के हिसाब से आपको बच्चे में देना है। डिवाइडेड डोज में इसको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था सभी इंजेक्शन जो कि अलग अलग बीमारियों में यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा और यह इंजेक्शन मेडिकल प्रिकॉशन में ही यूज किया जाता है और लिमिटेड ही यूज किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को अनावश्यक इस्तेमाल में न लें जब तक कि प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।